हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है अपना रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। रासायनिक आबंधन की अपन बात करें तो इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है अनुनादी संरचनाओं के ऊपर, अनुनाद के ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर। मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ सामान्य सी बातें पिछली वीडियो के अंदर बताई है, जिसमें अपन ने देखा है कि अनुनाद किसे कहते हैं और अनुनादी संरचनाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब अपन बात करने वाले हैं कुछ और अनुनादी संरचनाओं के बारे में, और इससे संबंधित आगे चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिए, साथ के साथ आपको नोट भी इसे करते रहना है, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर कि CO3-2 आयन की CO3-2 आयन की अनुनादी संरचनाएं आपको बनानी है। अनुनादी संरचनाएं ये आपको बनानी है। अब बात आती है कि CO3-2 आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसकी लुईस बिंदु संरचना बनाना जानते हैं। यदि आप लुईस बिंदु संरचना बनाना जानते हैं तो आप अनुनादी संरचना भी आसानी से बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। CO3-2 की लुईस बिंदु संरचना अपन ने बनाई है। इसमें एक कार्बन केंद्रीय परमाणु होता है और उससे जुड़े होते हैं 3 ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी चर्चा अपन यहाँ पर करें तो देखो भाई, इस प्रकार से थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूँ। ये देखो, इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में भी कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रत्येक ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लुईस बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। अब बात करें कार्बन के बारे में। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन अपन इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए हैं। परंतु देखो, इसके ऊपर -2 लिखा हुआ है। -2 लिखा होने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि इसने, इसके जो केंद्रीय परमाणु है ना कार्बन, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए हैं। अब 4 तो इसके पास थे सही, 2 इसने ग्रहण कर लिए, तो कितने हो गए इसके पास? 6 हो गए। लिख दिया भाई अपन ने। अब क्या करना है आपको? अब आपको बंध बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? इलेक्ट्रॉन के साझे से बनाने हैं। तो देखो, इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको 8 पूरा करना है, अपना अष्टक पूरा करना है। तो सामने वाले के कितने साझा करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, तभी अष्टक पूरा हो सकता है। तो देखो, इसने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया? साझा कर लिया। अब आपको पता है कि साझा हमेशा बराबर होता है। बराबर मतलब यदि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है इसके साथ, तो ये भी कितने का करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। यानी कि इसके 8 कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके भी कितने हो गए? 8 पूरे हो गए। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में भी 6 थे और इसने क्या किया? 2 का साझा कर लिया, तो कितने हो गए? इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। अब दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या अब ये कार्बन इन दोनों ऑक्सीजन के साथ साझा कर सकता है क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यदि साझा करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इसके जो अष्टक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी ये क्या करेगा? अब इन दोनों के साथ ये सहसंयोजक बंध न बनाकर उप सहसंयोजक बंध बनाएगा, और उप सहसंयोजक बंध द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों को दे देगा। तो इनका भी क्या हो गया? अष्टक पूरा हो जाता है। तो ये क्या बन गई? CO3-2 की आपकी संरचना यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है ना। अब सुनो, अपन को क्या बनानी है? अनुनादी संरचनाएं बनानी है। अब अनुनादी संरचनाओं में वास्तव में अपन करते क्या है? आप लोगों ने देखा ना, ओजोन की अनुनादी संरचनाएं अपन ने बनाई थी, तो उसमें आपने क्या देखा था कि अनुनादी संरचनाओं में अपन बस बंधों की स्थितियां चेंज कर देते हैं। यानी कि उसमें क्या देखा था अपन ने, द्विबंध की जगह पर एकल बंध आ गया, एकल बंध की जगह पर द्विबंध आ गया। तो यहां पर भी क्या करेंगे अपन,
स्थितियां चेंज करेंगे। यानी कि इस पहली संरचना में द्विबंध कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में है और एकल बंध इन दोनों में है। तो अगली संरचना में क्या होगा, ये द्विबंध यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बस इसी कंडीशन को अपन चेंज कर देते हैं तो क्या बन जाएगी, अपनी अनुनादी संरचना बन जाएगी। और इनको किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, दोनों तरफ तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो बनाओ भाई दूसरी वाली संरचना, कैसे बनाएंगे अपन, तो तरीका वही है वापस, ये 3 ऑक्सीजन कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो देखो 3 ऑक्सीजन कार्बन से यहां पर जुड़े हुए हैं, इनके माध्यम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, वही आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बना दो भाई 6 इलेक्ट्रॉन, ये लो बना दिया इसके 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं अपन, ये लो। और कार्बन की बात करें तो माध्यम कोश में तो 4 होते हैं, परंतु 2 ग्रहण किए हुए इसने, तो कितने हो गए इसके माध्यम कोश में, इसके माध्यम कोश में भी 6 हो जाएंगी। तो ये लो भाई 6 इलेक्ट्रॉन इसके माध्यम कोश में हो गए। अब बात आती है, पहले द्विबंध यहां पर अपन ने बनाया था, अब द्विबंध अपन अगले वाले ऑक्सीजन के बीच बना देंगे। तो देखो इसके माध्यम कोश में 6 है, 8 पूरा करने के लिए 2 का साझा करेगा, तो ये लो 2 का साझा यहां पर हो गया, ठीक है। 2 का साझा यहां पर कंप्लीट हो गया अपना। तो देखो क्या हुआ, इसके भी 8 पूरे और इसके भी क्या हो गए 8 पूरे। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के अष्टक पूरा हो चुका है। तो क्या अभी इधर साझा कर सकता है, नहीं करेगा, यानी उपसर्जन बंध बनाएगा और उपसर्जन बंध द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इनके भी क्या हो गए, अष्टक पूरे हो गए। होगी बात समझ में। अब पहली संरचना में यहां पर यानी कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या था, द्विबंध। अगली संरचना में कहाँ आ गया, कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया। तीसरी संरचना में कहाँ आ जाएगा, यहां पर भी तो आ सकता है, ठीक है ना। तो अगली संरचना में क्या हो जाएगा भाई, अगली संरचना बनाओ इसकी, देखो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन की चारों तरफ 3 ऑक्सीजन। अब बनाते हैं इसकी संरचना वापस। तो ये देखो भाई माध्यम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, संरचना में वही सेम चीजें होंगी भाई, ज्यादा कोई विशेष चेंजेज यहाँ पर नहीं होते हैं। तो ध्यान से आप लोग उसको देखते रहें और बनाते रहें साथ के साथ, बस द्विबंध की स्थितियाँ चेंज करनी है आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई इसके माध्यम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके माध्यम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये अपन ने यहाँ पर बना दिए, ठीक है। अब साझा कहाँ होगा, अब यहाँ पर होगा, तो ये लो द्विबंध यहाँ पर बना दिया अब अपन। अब इससे साझा हो गया है, दोनों का 8 पूरा हो चुका है, तो अब ये दूसरों के साथ साझा कर नहीं सकता, तो उपसर्जन बंध बनाएगा इस प्रकार से। तो सभी के अष्टक पूरे हो गए। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि CO3-2 की कितनी अनुनादी संरचनाएं बन गई, 3 अनुनादी संरचनाएं यहाँ पर बन जाती है। अब 3 ही बन सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी बन भी नहीं सकती, क्योंकि 3 कंडीशन थी और तीनों ही अपन ने यहाँ पर देख ली है। क्या बन गई है, अनुनादी संरचना। अब बनाना क्या है, अनुनादी संकर। कैसे बनाते हैं, तो देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये कार्बन और इससे जुड़े हुए हैं कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पता है ना भाई कि तीनों में एकल बंध तो है ही सही, बस द्विबंध घूम रहा है, यही हो रहा है ना। देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन इसके चारों तरफ ये द्विबंध घूम रहा है, यानी एकल बंध तो तीनों में है, परंतु द्विबंध क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग एकल बंध तो तीनों में बनाएंगे, इस प्रकार से एकल बंध तो तीनों में बनाएंगे, परंतु द्विबंध को किस प्रदर्शित करेंगे, डैश डैश से प्रदर्शित करेंगे। क्यों, क्योंकि ये द्विबंध क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसको अपन डैश डैश से प्रदर्शित कर देंगे। और यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, यहाँ पर लगा देंगे अपन इसके माध्यम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो लगा दो भाई इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हो गई भाई अपनी क्या, अनुनादी संरचनाएं जो है और उसका अनुनाद संकर, अनुनाद संकर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। तो बना लेंगे इस प्रकार से संरचनाएं, आ जाएगी सभी को। चलो भाई, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं।
अनुनादी संरचनाएं किस प्रकार से बनाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एक और टॉपिक है, एक और एग्जाम्पल है, इसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन अगले टॉपिक पे चलने वाले हैं। तो देखो CO2 की अनुनादी संरचनाएं, इसकी थोड़ी सी टफ अनुनादी संरचनाएं हैं तो वो मैं आपको बनवा देता हूँ यहाँ पर। CO2 की अनुनादी संरचनाएं, ठीक है भाई, CO2 की अनुनादी संरचनाएं आपको बनानी है। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसकी लुईस बिंदु संरचना बना लेते हैं। ये कार्बन और इसके दोनों तरफ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। अब देखो भाई, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो बिल्कुल लुईस बिंदु संरचना तो अपन ने बहुत अच्छे से सीखी हुई है, तो इसी प्रकार से अपन लुईस बिंदु संरचना यहाँ पर बना लेते हैं, और ये है अपनी लुईस बिंदु संरचना। अब देखो इसमें होगा क्या, तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का साझा कराएंगे और बाह्यतम कोश में 8 पूरा करेंगे। तो देखो ये रहा अपना ऑक्सीजन, बाह्यतम कोश में 6 है, 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, ये इस कार्बन से, सामने वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। तो कितने हो गए इसके? 8 कंप्लीट हो गया। अब कार्बन है, बाह्यतम कोश में कितने हैं? 4 है, 2 इधर साझा कर चुका है, कितने हो गए? 6। अभी कितने और चाहिए? 2। तो क्या करेगा, सामने वाले के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। तो इसके भी कितने हो गए? 8। और देखो ऑक्सीजन में तो क्या करेगा, साझा करेगा ना, तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 8 कंप्लीट हो जाते हैं। यानी ये बन गई आपकी CO2 की लुईस बिंदु संरचना। इसमें तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाएगी बात समझ में। सभी के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, आ जाएगी। चलो अब इसकी जो अन्य अनुनादी संरचना है ना, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ध्यान से आप लोग उनको समझने का प्रयास करें और बनाने का प्रयास करें। देखो इधर इस तरह से देखना, स्थितियां वही है। क्या है स्थिति के अंदर भाई, तो यहां पर इस तरह से बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाह्यतम कोश में यहां पर इलेक्ट्रॉन है 6। इसके बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं भाई, ठीक है ना। दोनों ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन अपन यहां पर बना देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, इस तरह से। ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। इसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 4 होते हैं ना भाई, कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन तो आगे ले लिए और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर इसका इस प्रकार से बना दिया है, ठीक है। तो सभी के बाह्यतम कोश में ऊपर से इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन ने बना दी, यहाँ पर आ जाएगी यहाँ तक बात समझ में। अब देखो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, यहां पर अनुनादी संरचनाओं की अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये इसके साथ 3 का साझा करता है। कितने का साझा करता है? 3 का। अब वैसे तो आप लोग जानते हैं इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए भाई? अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। साझा कितने का करना चाहिए? 2 का साझा करना चाहिए। तो बाह्यतम कोश में वैसे इसको 8 हो जाते, परंतु ये क्या करता है, अनुनादी संरचना के रूप में 3 का ये साझा करता है। अब 3 का साझा किया तो देखो भाई क्या होगा, इसके बाह्यतम कोश में तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में हो गए। अब ये करेगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया ना इसके पास, तो ये क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इस ऑक्सीजन। अब देखो, क्योंकि इसका भी तो 8 पूरा करना है ना, तो क्या होगा भाई, ध्यान से देखो यहां पर क्या होगा, इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं? 6 हैं। 1 इससे दे दिया, 7 हो गए, और 1 इससे लेगा, इससे, तो कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहां पर क्या होता है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन तो देगा कौन? कार्बन, और 1 इलेक्ट्रॉन देगा कौन? ऑक्सीजन। भाई 1 तो ऑक्सीजन ने दिया, 1 कौन देगा? कार्बन।
तो कितने हो गए इसके बाह्यतम कोश में? 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में पूरे हो गए। और देखो इस कार्बन की बात करें तो बाह्यतम कोश में कितने थे? बाह्यतम कोश में थे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 थे, 3 से 10 साझा कर लिया, कितने हो गए? 7। और देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया था तो कितने हो गए? 8। यानी इसके भी क्या हो गए? अष्टक यहाँ पर पूरा हो गया है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें जो है ना ये जो यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ है कि इसमें इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस ऑक्सीजन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इस पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। उसने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इस पर क्या आएगा? माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार की अनुनादी संरचना यहां पर इसकी बनती है। इस प्रकार की क्या बनती है? यहाँ पर अनुनादी संरचना बनती है, जो आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। आ जाएगी बात समझ में? अब जैसा इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में हुआ, अगली अनुनादी संरचना में क्या होगा? वही कंडीशन इन दोनों के बीच में हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगली अनुनादी संरचना क्या बन जाएगी? इसकी थोड़ी सी कठिन थी, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बनाना इसको बता दिया है। तो आप लोग एक बार फिर समझें इस चीज़ को, देखो ध्यान से। इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉनों को अपन इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, 3 आगे हैं और 3 ये हो गए 6। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया इसके। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लो 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने इसके यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए। अब साझे की तो बात अपन कर नहीं सकते ना भाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साझा तो इधर ही हो रहा था पूरा, वैसे ही यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे थे, तो संरचना तो यही इसकी वास्तविक होना चाहिए, संरचना तो इसकी यही होना चाहिए वास्तविक, ठीक है ना। परंतु अनुनादी संरचना अपन को बनानी है ना आगे, तो अपन क्या करेंगे? स्थितियां चेंज करते हैं बस। तो देखो अभी ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? अभी त्रिबंध कहाँ पर है? इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में। अब कहाँ बनाएंगे? इधर वाले के बीच में, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे? तो भाई वही चीज 3 का साझा करा दो, 3 का साझा करा दिया तो इसके बाह्यतम कोश में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक ज्यादा हो गया ना भाई, अष्टक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इस ऑक्सीजन को। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया तो कितने हो गए इसके बाह्यतम कोश में? 7 हो गए। कितने हो गए? 7। और 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको? ये ऑक्सीजन देगा, ये कार्बन देगा, तो कितने हो गए इसके बाह्यतम कोश में? 8 हो गए। अब इसने दिया है ना तो इस पर प्लस, इसने लिया है तो इस पर माइनस आवेश आ जाता है। तो ये 3 अनुनादी संरचनाएं यहाँ पर बन जाती है किसकी? CO2 की, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी अनुनादी संरचना जो है वो थोड़ी टफ अनुनादी संरचना है, इसीलिए आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखें और इसको बनाने का आप लोग क्या करें? प्रयास करें यहाँ पर, ताकि अपन सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर समझ पाएँ, ठीक है ना। तो ये थी अपनी अनुनादी संरचनाएं बनाने का तरीका, किस प्रकार से अपन बनाते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर अनुनादी संरचनाएं बनाते क्यों हैं, क्या काम है इनका, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन चर्चा करें तो अनुनाद संकर जो है वो अपन बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से केवल अनुनादी संरचनाएं पूछी जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या बनाएंगे? अनुनादी संरचनाएं बनाना सीख सकते हैं। और यदि आपको अनुनाद संकर भी बनाना है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे आप लोग? तो आप लोगों को पता है कि द्विबंध तो दोनों तरफ होता ही है, बस आपको त्रिबंध को डेढ़ से प्रदर्शित करना है, इतना सा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं अपन कि अनुनाद का महत्व, अनुनाद का महत्व। तो देखो भाई क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस इसकी होती है, इसके बारे में बात करें तो यहां पर सबसे पहले महत्व की बात करें तो अनुनाद अणु को स्थायित्व प्रदान करता है, अनुनाद जो होता है ना वो किसी भी अणु को क्या करता है? स्थायित्व प्रदान करता है। यानी किसी भी अणु के अंदर जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती ना भाई, उसके स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला गुण तो क्या होता है कि ये अणु को स्थायित्व प्रदान करता है,
स्थायित्व प्रदान ये किसी भी अणु को करने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में। तो अनुनाद के कारण आबंधों के जो लक्षण होते हैं वो औसत मान प्राप्त करते हैं। दूसरा महत्व है अनुनाद के कारण आबंधों के लक्षण औसत मान प्राप्त करते हैं। आबंधों के औसत मान प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो भाई O3 अणु में अनुनाद संकर रूप थर्ड की ऊर्जा जो होती है प्राप्त करते हैं, जैसे O3 में अनुनाद संकर थर्ड की ऊर्जा अनुनादी संरचनाओं, देखो एक बात और सुनो, अनुनादी संरचनाओं को अपन एक और नाम देते हैं, इन्हें कैनोनिकल संरचनाएं बोलते हैं। कैनोनिकल संरचनाओं, कैनोनिकल संरचनाओं फर्स्ट व सेकंड की ऊर्जा के मान से भी कम होती है, यानी कि जो अनुनाद संकर की जो ऊर्जा होती है ना, वो क्या करती है, वो अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा से भी क्या होती है, कम। और आप लोगों को पता है कि जिस संरचना की ऊर्जा कम होती है, जिस अणु की ऊर्जा कम होती है, वो स्थायी होता है। ऊर्जा जितनी कम होती है ना, वो अणु उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो ये दो महत्व हो गए हैं आपके, किसके, अनुनाद के, कि अनुनाद अणु को स्थायित्व प्रदान करता है और अनुनाद के कारण आबंधों के लक्षण औसत मान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आप लोग और भी चीज़ बता सकते हैं। तीसरा महत्व आप लोग क्या बता सकते हैं कि कि अनुनादी संरचनाएं, हाँ, अनुनादी संरचनाएं अणु के सभी गुणों की व्याख्या करने में सहायक होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अनुनाद के कुल 3 महत्व थे जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज अपना जो अनुनाद है ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आप लोग इससे संबंधित क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करने का प्रयास करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।